बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दफ़ा 144 पे। जब मुल्क में कोई ऐसे हालात पैदा हों या किसी ज़िले में या किसी डिवीज़न में या किसी सूबे में, तो उस ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसके पास इख्तियार होता है दफ़ा 144 लगाने का। इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में दफ़ा 144 लगी हुई है। 9 मई के जो हालिया वाक़यात हुए, जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में दोबारा फिर दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। तो नाज़रीन, एक सियासी जमात जो है वो महंगाई के सिलसिले में कराची से लॉन्ग मार्च कर रही है महंगाई के ऊपर, और वो गालबन इस्लामाबाद पहुँचेगी या दफ़ा 44 का वो ख्याल करते या नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक सियासी जमात जो कि खालिस्तान नौजवानों की जमात है, उन्होंने 4 जून का लियाकत बाग रावलपिंडी में एक जलसा रखा हुआ था और उन्होंने अपना एक पावर प्ले करना था, पावर शो करना था। नौजवानों की एक नई सियासी जमात है, उसका नाम है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, और उसका जो कायद है, उसका जो लीडर है, नौजवान लीडर है शहीर हैदर मलिक सियालवी, और ये एक नौजवान लीडर है। उसने 4 जून का जलसे का ऐलान किया हुआ था और पूरे पाकिस्तान में या पंजाब में या जहाँ जहाँ कहीं भी उनके वर्कर्स, वोटर सपोर्टर या उनकी जो ज़िम्मेदारान हैं वो भरपूर शहर शहर में इस जलसे के हवाले से जो अपनी मीटिंगें कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे। और 4 जून को उन्होंने जो है वो 4 बजे लियाकत बाग में पहुँचना था। चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने दफ़ा 144 दोबारा नाफज कर दिया है, और वो कब उठाती है, जैसे ही दफ़ा 144 इस्लामाबाद और पिंडी में उठाई जाएगी तो दोबारा जो है वो जलसे का ऐलान कर दिया जाएगा। नाजरीन, ये होती है मुल्क के साथ मोहब्बत और प्यार, मुल्क के कानून का एहतराम। हमने देखा है कि हालिया अभी चंद दिन पहले PDM ने एक मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में दफ़ा 44 में ही जनाब जो है ना एक मार्च किया और एक जलसा किया इस्लामाबाद में, और आइन की धज्जियाँ उन्होंने उड़ाई हैं। और दफ़ा 44 हर तरफ यही आवाज़ आ रही थी कि ये कानून 2 कानून हैं, और जो लोग सही आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो PTI ने भी ऐसे ही जो 2 मार्च किए हैं, हुकूमत जो है वो दफ़ा 44 लगा दी थी, लेकिन PTI का एक अपना ज़ौम था, उसके हवाले से वो किसी की मानते ही नहीं थे। वो कहते थे इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसी हवाले से उन्होंने जनाब जो है वो पहले भी जो मुल्क का निज़ाम है उन्होंने ख़राब किया। और वो उन्होंने तो किसी को माना ही नहीं है ना। वो उनका कायद, उनका लीडर, वो जो है वो 72 साला, वो अपने आप को नौजवान है, वो नौजवान ही है क्योंकि उसकी सेहत अच्छी है माशाल्लाह, वो अपनी फिटनेस रखता है और वाकई पाकिस्तान में वो पॉपुलर लीडर है। तो उसने जो है वो अपना कोई दफ़ा 44 का ख्याल नहीं रखा। अदालतें भी उनको जो है वो सहूलतें फराहम कर रही हैं, तो इसी जाम में थे वो। और आज वो जो उनके जनाब 7000 जो उनका वर्कर है, जो उनके जनाब लोग हैं, जो दहशत गर्दी के हवाले से जो उसकी जद में आए हुए हैं, मिलिट्री कोर्ट में उनके केस चल रहे हैं, और ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में उनके हालात और वाक़यात हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो दफ़ा 44 लगाई गई है। हालात अभी जो है ना वो ठीक नहीं है। नाज़रीन, ये जो जमात है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, जिसका ये नौजवान लीडर शहीद हैदर मलिक सियालवी है, ऐसी पार्टी जो है इसके हवाले से बात की जा सकती है जो कानून आइन की पासदारी की रवादार है और इसका एहतराम भी करती है। बाकी मैंने देखा है पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये PDM हो, मौलाना फजल रहमान हो, ये तो हुकूमत को यही कहते हैं कि जो हमने कह दिया है, जो हमने जलसा रख दिया है, जो हमने प्रोग्राम रख दिया है, हमने इसमें पहुंचना है, आप इजाज़त दें या ना दें, हमें ज़रूरत नहीं है डिप्टी कमिश्नर के दरख्वास्त देने की। हमने कह दिया, हम जमहूरी लोग हैं, हम जो है जनाब वो इलेक्शन लड़ते हैं। ऐसी ऐसी ये लोग बातें करते हैं, और ये नहीं कहते कि आइन और कानून की हुकूमतें जो होती हैं ना वो हालात के मुताबिक बात करती है। अगर हुकूमत गैर जानबदारी तौर पर यह ऐसी कोई बात करती है तो कब तक करेगी? दफ़ा 44 कब तक लगा के रखेगी? एक दफ़ा तो उसको दफ़ा 44 ख़त्म करना पड़ेगी। तो शहीद हैदर मलिक सियालवी ने बहुत अच्छा फैसला किया इस नौजवान ने कि जैसे ही हुकूमत दफ़ा 144 हटाएगी तो हम लियाकत बाग में जलसा करेंगे। उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि आपने आराम से नहीं बैठना, आपने जदोजहद जारी रखनी है और आपने जो है ये कैंपेन जारी रखनी है, और जैसे ही दफ़ा 144 ख़त्म होगी तो हम लियाकत बाग में हम इंशाल्लाह जलसा करेंगे। मैं ऐसी जमात के लीडर को जो है वो सलाम पेश करता हूँ, और बाकी पाकिस्तानियों में आपको भी कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम ऐसे लीडर और ऐसी जमातों की जो है ना आप सपोर्ट करें, और
جو ملک کے حالات جا رہے ہیں، اور آپ نے جب بھی انہوں نے جلسہ رکھنا ہے تو آپ نے جلسے میں ضرور جانا ہے اور اس نوجوان کو سننا ہے کہ یہ کیا لے کے آ رہا ہے، اس کا منشور کیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ سننے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور امید ہے کہ عمران خان جو ایک نظر آیا تھا کہ شاید یہ ملک کی جو ہے وہ بدلے گا حالات، لیکن عمران خان صاحب نے ملک کے حالات کیا بدلنے تھے۔ خان صاحب کے بارے میں اب میں کیا بات کروں، میں بہت سارے ویلاگ بنا چکا ہوں کہ خان صاحب تو خود اس زد میں آ چکے ہیں، اب خان صاحب سے امیدیں نہیں ہیں۔ اگر محسوس ہو رہا ہے جو یہ قانون اور قانون کی پاسداری اور قانون کا احترام ہی اگر یہ جماعت کرتی ہے، اور یہ نوجوان جو اگر اس ملک کو آگے لے کے جائے، تو میری پاکستانی قوم سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے شہید حیدر ملک سیالوی اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، اور اس کو جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھیں۔ ایسے ہی نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ کیا یہ جو ہے اس ملک میں موروثی سیاست ہی رہے گی؟ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پھر بیٹا، یہ وحد یہ جماعت ہے جو آپ میں سے ہی جو ایک اسٹوڈنٹ، اور اس نے جو ہے اسٹوڈنٹ کی زندگی گزاری، ابھی وہ سیاست میں آیا ہے۔ اور مجھے سب سے جو اچھی بات لگی ہے، اس نے کہا دفعہ 144 ہے، ان کے انتظامات، ان کے خرچے بھی بہت ہو گئے ہوں گے اور ان کی تیاریاں بھی ہوں گی، لیکن انہوں نے کہا چونکہ دفعہ 44 ایک دفعہ لگ چکی ہے تو لہٰذا ہم جلسہ اپنا غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستانیوں، اب جو میری نظر میں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ بھی دیکھیں، میں بھی اس کو دیکھوں گا، اور جب ان کے جلسے کا اعلان ہوگا تمام لوگ لیاقت باغ میں جائیں اور دیکھیں کہ یہ نوجوان لیڈر کیا ایک نیا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔